तो मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। जैसे तैसे श्यामलाल लकड़ियां काट लेता है और फिर चलो अब इन्हें अपनी पीठ पर ला दो और चलो। क्या कहा? मैं अपनी पीठ पर ला दूं? अरे इंसान तुम हो, मैं नहीं। इन्हें अपने सर पर रखो और बाजार ले चलो। बड़े आए, मैं पीठ पे ला दूं। चलो चलो, उठाओ उठाओ। ए भगवान, उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं, इन गधों को उठा ले। क्या दिन देखना पड़ रहा है। इन गधों के बीच में मैं कहाँ फंस गया। गधों के साथ मिलकर श्यामलाल लकड़ियों को बाजार तक ले जाता है। बाजार में सब श्यामलाल को देखकर हैरान थे। तभी एक गधा घोषणा करता है, सुनो सुनो सुनो, इतिहास में पहली बार लगेगी इंसान की लकड़ियों की बाजार। सुनो सुनो सुनो। क्यों भाई, ये क्या नया खेल है? इंसान की लकड़ियों की बाजार मतलब? हाँ, ये सारी की सारी लकड़ियाँ इस इंसान ने अपनी कुल्हाड़ी से काटी है। ये क्या मजाक करते हो भाई? भला इंसान भी कभी लकड़ियाँ काट सकते हैं क्या? इंसान तो केवल लकड़ियों को ढोते हैं। अच्छा, यकीन नहीं है तो इसके पैर देखो कैसे उल्टे हैं। सभी गधे श्यामलाल को हैरत से देखने लगते हैं और फिर उसकी काटी हुई लकड़ियों को खरीदने के लिए मारामारी हो जाती है। अरे मैं पहले आया था। नहीं नहीं, मैं लूंगा। अरे मैं लूंगा। अरे मैं पहले लूंगा। वो गधे आखिर गधे ही ठहरे। देखो कैसे लकड़ियों के लिए लड़ रहे हैं। पास ही दुकान लगाए कुछ गधे बैठे थे जिन्हें ये सब पसंद नहीं आ रहा था। अरे ये क्या बला है मोनू भाई, ऐसे तो हमारी दुकान ठप हो जाएगी। अरे ठप छोड़ो, कल को बाकी इंसान भी ऐसे ही दुकान लगाने लग गए तो फिर हम क्या करेंगे? लकड़ियां ढोएंगे क्या? तो फिर अब क्या करें? करना क्या है, चलो महाराज के पास चलते हैं, वही इस समस्या का हल निकालेंगे। मोनू और कालू गधा श्यामलाल की शिकायत सीधा महाराज के पास ले जाते हैं। ये तो बड़ी बात है। हमारे इलाके में ऐसा कोई अद्भुत इंसान आया है और हमें अभी तक मालूम ही नहीं है। बुलाओ उसे, हम अभी इन दोनों गधों की समस्याओं का समाधान करते हैं। बुलाओ। महाराज के आदेश पर श्यामलाल को महल बुलाया जाता है। कौन हो तुम और इन बेचारों को क्यों सता रहे हो? हैं? सताया? मैंने? किसे? और मैं तो इन्हें जानता तक नहीं। तुम जो बाजार में लकड़ियां बेच रहे हो उससे आकर्षित होकर लोग हमारी लकड़ियां नहीं खरीद रहे हैं, जबकि दोनों लकड़ियां एक ही जैसे हैं। हमारी दुकान तो सालों से इसी बाजार में लगती आई है और तुम्हारे आते ही हमारी दुकान ठप्प हो गई, जबकि तुम कुछ अनोखा नहीं बेच रहे हो, वही लकड़ियां बेच रहे हो जो हम बेचते हैं। ओफो, ये मैं कहाँ आकर फंस गया। यहाँ तो मैं अपना काम भी शांति से नहीं कर पा रहा हूँ। अब क्या करूं मैं? बोलो, जवाब दो हमें, बोलो। हाँ जी जी, देखिए मैं तो अपना काम कर रहा हूँ हुजूर। अगर काम करना ही गुनाह है तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? अगर तुम्हें उस बाजार में अपनी दुकान लगानी है तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। अगर तुम उस परीक्षा में सफल हो गए तभी हम तुम्हें वहां बाजार लगाने की इजाजत देंगे। कैसी परीक्षा? तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा, उसी से हम तुम्हारी बुद्धि को परखेंगे। अगर तुम हमारी तरह बुद्धिमान निकले तो फिर ठीक है, तुम दुकान लगा सकते हो। अच्छा ठीक है, पूछिए, मैं बिल्कुल तैयार हूं। आप तो अपने सवाल पूछिए। तो ठीक है, बताओ, किसान खेत में हल कब चलाता है? पहला सवाल सुन के श्यामलाल सोच में पड़ जाता है। वो मन ही मन खुद से कहता है, यहाँ तो सूरज रात में निकलता है और चांद दिन में, क्योंकि ये विचित्र उल्टी दुनिया है। इसका मतलब है कि अरे जल्दी बोलो, इतना सोच क्या रहे हो? हाँ हाँ जी, जी महाराज, जब चांद निकलता है यानी कि दिन में। हाँ, किसान दिन में ही चांद निकलने पर हल चलाता है। श्यामलाल का जवाब सुन के सभी हैरान हो गए। बिल्कुल सही। चलो
अब अगले सवाल का जवाब दो। बताओ, पेड़ में फल कहाँ लगते हैं? है ससुरा, यहाँ पेड़ तो उल्टे पलटे ही होते हैं ना। ओ, समझ गया। महाराज, जड़ें ही तो पेड़ की जान है, तो फल वहीं लगेंगे ना, नीचे जड़ में। ये श्यामलाल का दूसरा सही जवाब था। वाह 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 वाह, सही कहा। अच्छा, अब तीसरा और आखिरी सवाल। अगर घोड़े इंसान को सवारी कराते हैं तो बताओ, इंसान क्या करते हैं? क्या महाराज, फिर तो इंसान घोड़े की लगाम पकड़ता होगा ताकि दोनों मिलकर साथ साथ चल सकें। क्यों, है ना सही जवाब? वाह 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 वाह, तुम्हारे जवाब तो बड़े विचित्र हैं, लेकिन सही हैं। तुम वाकई में बहुत अद्भुत आदमी हो। वो तो मैं हूं ही, आपने बेवजह ही मुझ पर संदेह किया। तो ठीक है, अब से हम तुम्हें बाजार लगाने की इजाजत देते हैं। जाओ और जंगल से खूब सारी लकड़ियां काट कर लाओ, और अब से तुम हमारे लिए काम करोगे। क्या? अच्छा ठीक है, मगर इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा महाराज? अरे, तुम्हें क्या मिलेगा? हम तुम्हें ढेर सारे ढेले देंगे। क्यों मंत्री जी, आसपास के गांव में ऐलान करवा दीजिए कि हमारे यहाँ ऐसा कमाल का आदमी बाजार लगाता है। फिर तो हमारे गांव के लोगों की इसे देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो ही जाएगी। और ये लो, हमने तुम्हारी कुल्हाड़ी में शाही मुहर लगा दी है। अब जाओ, शान से लकड़ियां काटो। श्यामलाल को फिर से जंगल ले जाके छोड़ दिया गया और वो लकड़ियां काटने में लग गया। ये मैं कहाँ आकर फंस गया हूँ? इससे तो मैं अपनी दुनिया में ही भला था। आखिरकार यहाँ कितना काम करना पड़ेगा। और बदले में क्या बोला था उस गधे ने? हाँ, ढेला देंगे मुझे। अरे, ढेले का भला मैं करूंगा क्या? ओफो। श्यामलाल ने गुस्से में कुल्हाड़ी को जोर से लकड़ी पे मारा और कुल्हाड़ी लकड़ी में ही जाके फंस गई। अरे, अब ये क्या नई मुसीबत है? अरे निकल जा। अरे, इतनी मेहनत करने पर तो हमारे वहां गधे को भी शाही पनीर खिलाया जाता है, यहाँ ये ढेला देंगे। अरे निकल। ओफो, अब करूं तो क्या करूं मैं? ये उल्टी विचित्र दुनिया मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे बाप रे बाप, फिर से वही मुसीबत। जल्दी से जाकर देखता हूं कहीं मेरी कुल्हाड़ी नदी में तो नहीं गिर गई। यही तो एक सहारा है इस जगह पर रहने का। अगर ये कुल्हाड़ी भी गई तो मैं यहाँ पे करूंगा क्या? श्यामलाल भागकर नदी के पास जाता है और उसे पत्थर की एक ठोकर लगती है, जिससे उसका संतुलन बिगड़ता है। जब श्यामलाल की आंख खुलती है तो वो खुद को जमीन पर लेटा हुआ पाता है। अरे, ये मैं बार बार पानी में गिर गिर कर जमीन में कैसे आ जाता हूँ? आखिरकार ये चल क्या रहा है? श्यामलाल देखता है कि सामने से रामू काका चले आ रहे थे। अरे काका, आप भी यहाँ? इतनी देर में कोई तो अपना दिखा। मैं तो सही बताऊं काका, यहाँ बड़ा अकेला महसूस कर रहा था इन बोलने वाले गधों के बीच में। है? क्या कहा तूने? बोलने वाले गधे? अरे ये तुम क्या कह रहे हो श्यामलाल? अरे काका, यहाँ बहुत सारे बोलने वाले गधे हैं। वो लकड़ियां नहीं ढोते, बल्कि हमारी तरह जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाते हैं। और यहाँ का महाराज भी ना एक गधा ही है। आप अभी तक उससे मिले हो क्या? अरे मुझे तो एक गधा सेठ भी मिला था, उसकी बहुत ही बड़ी हवेली थी। और क्या बताऊं, गधों ने मेरी काटी लकड़ियों की बाजार भी लगाई थी। क्या? ए श्यामलाल, तुम कब से भांग का नशा करने लग गए? अरे हमारा सारा गांव इसी नशे में बर्बाद हो जाएगा एक दिन। न जाने क्या हो गया है आजकल के नौजवानों को। हैं? रामू काका ने श्यामलाल की एक भी नहीं सुनी। वो बड़बड़ाते हुए वहाँ से चले गए। तो क्या मैं कोई सपना देख रहा था? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? इतना सब एक सपना था? अरे ये तो बड़ी हैरत की बात है।
बहुत देर तक विचार करने के बाद श्यामलाल अपनी कुल्हाड़ी लेकर उठता है और खुद से कहता है, जैसा भी था बड़ा ही अजीब सपना था। चलो आखिरकार वापस अपनी दुनिया में आ ही गया। वैसे भी मुझे तो यही दुनिया भाती है भाई। हैं? हाँ? जैसे ही श्यामलाल अपनी कुल्हाड़ी देखता है, उसका सर चकरा जाता है। उसकी कुल्हाड़ी में शाही मोहर अभी भी लगी हुई थी। श्यामलाल समझ गया कि वो किसी विचित्र दुनिया की सैर करके वापस लौटा था और ये उसका सपना नहीं था।